नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 97,000 शिक्षक भर्ती, रास्ता हुआ साफ। 800 सूची कोर्ट अपडेट, 27-21% आरक्षण पूरा होगा लागू। यूपी टेट परीक्षा परिणाम स्थगित। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और बिंदु पे बात करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके। रास्ता जो है क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि जितने भी कैंडिडेट हैं टेट और सी टेट क्वालिफाई, बीएड डीएलएड करे हुए बीटीसी कैंडिडेट, काफी संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2-3 बार जो है टेट सी टेट क्वालिफाई किए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शिक्षा विभाग में प्राथमिक में कोई भी नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो संपन्न हुई थी वो 2019 में हुई थी। उसके बाद कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई। अब इस पर अगर जो आचार संहिता लगी थी उससे पहले जो है शिक्षा मंत्री से काफी अभ्यर्थियों ने प्रयास किया कि विज्ञापन ही जारी करवा लिया जाए, जिससे कि आचार संहिता के मध्य ही इसका भी सुचारू रूप से काम चल सके। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जो भर्ती देने के विरोध में थे, विरोध में रहे। चाहे कितना भी जिलेवार धरना दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, उसके बावजूद भी उन्होंने विज्ञापन नहीं जारी किया उनके द्वारा। और यहाँ तक कि नेशनल मीडिया में उनके द्वारा बयान भी दिया गया कि जो शिक्षक भर्ती है वो कोई बहती गंगा नहीं है, जो बहती रहे उसके लिए वेतन भी देना पड़ता है। और जो अभ्यर्थी हैं वो किसी अन्य विभाग में जो है अब अपना रोजगार तलाशें। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो शिक्षा मंत्री थे वो कहीं ना कहीं एक बड़े पदों पर, या फिर ये कह लीजिए कि शिक्षा विभाग में प्राथमिक की शिक्षक भर्ती देने के पक्ष में ही नहीं रहे। उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू हो गई तो एक जो है इनको बहाना मिल गया कि आचार संहिता में कोई भी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी, वो वैसे संवैधानिक नियम भी है कि नहीं हो सकता है। अगर इनको करना ही होता तो जो है कर चुके होते। आचार संहिता लागू होने से पहले ये विज्ञापन कम से कम जारी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। इसी बीच अब आप देख सकते हो कि चुनावी जो है टाइम चल रहे हैं। हर जगह जो है इलेक्शन को लेके अनाउंसमेंट हो रहे हैं। अपना अपना मैनिफेस्टो, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रख रही है उनको भी बता रही हैं। और उसी के लिए जो सी टेट और टेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनके द्वारा लंबे समय से जो प्रयास किया जा रहा था। और आप देख सकते हो वीडियो में कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर भी आप वीडियो में देखोगे कि जो अभ्यर्थी थे डीएलएड प्रशिक्षु और टेट सी टेट क्वालिफाई, उनके द्वारा काफ़ी समय पहले जो सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, भी उनको भी 97,000 का विज्ञापन दिया गया कि अगर सत्ता आती है आपकी तो आप इन जो जितने भी रिक्त पद हैं उनको आप भरने का काम करोगे, ऐसा जो है उनसे आग्रह किया गया। तो उसी के लिए अब सपा पार्टी ने जो है 97,000 को भरने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। और मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ रख दी है कि अगर सरकार आती है तो हम सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितने भी जितने भी रिक्त पद हैं उनको जो है हम पूरा करेंगे, पूरा भरेंगे और इन अभ्यर्थियों को रोजगार देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें वो क्लियर होंगी 10 मार्च के बाद। अगर सरकार आती है तो आप जो है एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मिल के एक फिर से संघर्ष करके, थोड़ा प्रयास करके, हो सकता है कि आपका जो 97,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार है वो समाप्त हो। क्योंकि अब जो है आने वाली सरकार ये भी नहीं कह पाएगी कि हमने इससे लेके कोई आपसे वादा ही नहीं किया, हमने ऐसा कर, जबकि मैनिफेस्टो में दिया गया आप उसको भी दिखा सकते हो। और दूसरी चीज ये भी है कि अब जो आने वाली सरकार होगी उसके पास ये भी वादा नहीं होगा कि टेट भी कराना है, ये सारी चीजें। तो आपको पता है कि टेट आपका संपन्न हो चुका है और इसका रिजल्ट है कि रिजल्ट जो है
10 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है। जैसे 10 मार्च को कोई नई गवर्नमेंट बनेगी और आचार संहिता जो है हटेगी, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो 97,000 शिक्षक भर्ती है या फिर इससे कम या कुछ ज़्यादा पदों पर जो है जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती आने की संभावना बनती है। रास्ता भी क्लियर होता है। दूसरी चीज़ कि 2019 से प्राथमिक में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो उम्मीद है कि 2022 में जो नई सरकार आएगी उसके 6 महीने बाद फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में आपको ये प्रस्ताव पारित होता हुआ दिखे। अब बात करेंगे अरसर और सूची कोर्ट अपडेट। तो जैसा कि इससे रिलेटेड मैंने कल आपको अपडेट दी थी, कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट मैंने कल क्लियर ही कर दिए थे और वही सब चीज़ें आपको देखने को मिली कि जो आपका मैटर था, जो ये मैटर है अरसर वाला, वो उसी बेंच में लगा हुआ था, जिसमें जो जस्टिस राजन रॉय जी की बेंच थी, जिन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो दोनों पार्टी हैं, जो अरसर और सूची जिनका अभी चयन नहीं हुआ है या वो कैंडिडेट जो इन पदों पर पहले से ही नियुक्ति पा गए हैं, उनको दोनों पार्टीज को नोटिस इश्यू करा के इस मामले से अवगत कराया जाए और उनको सुनने के लिए जो है न्यायालय में जो है नोटिस इश्यू करा दिया जाए कि अगर वो अपनी बात रखते हैं, भविष्य में ऐसा कोई ऑर्डर पारित होता है उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में, तो वो ये चीज़ ना कह सके कि हमको सुने बिना ही कोई ऑर्डर पारित कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि शिक्षक भर्ती से जो अपडेट थी वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। 1800 चयन लिस्ट को रद्द कराने के लिए सम्मान वर्ग द्वारा 2 याचिकाएं प्रयागराज में दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई आज जज रोजन रॉय के बेंच में लगा था। विपक्षी टीम के सीनियर अधिवक्ता GS परियार ने अपना पक्ष रखते हुए 1800 लिस्ट को तत्काल रद्द करने की प्रेयर की, जिस पर स्वयं जज ने प्रतिक्रिया, इस 1800 लिस्ट पर रोक पहले से लगी है। आप लोग अपना फाइनल सबमिशन रिट नंबर 13156 में अपना कनेक्ट करवा लीजिए और याद रखिए जो भी निर्णय फाइनल डिसाइड होगा वही जजमेंट भारती पटेल, रॉबिन सिंह, महेंद्रपाल सब पर लागू किया जाएगा। तो साफ तौर पर जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा है कि ये याचिका जो है, जो सूची है वो रद्द तो नहीं होगी, लेकिन जो याचिका है वो जो मेन याचिका है उससे कनेक्ट कर दी जाएगी, आपके पॉइंट को सुना जाएगा। क्योंकि आप न्यायालय की शरण में गए हो तो ये नहीं हो सकता कि आपको बिना सुने ही आपकी याचिका, आपकी जो चीज़ें हैं वो डिसमिस कर दी जाएँ। तो सुनने का तो एक आपका राइट्स बनता है कि आपको सुना जाना चाहिए। लेकिन अब आप किसी भी मैटर को लेके जो है चैलेंज करोगे, उसको किसी भी लिस्ट को उठा के जो है न्यायालय की शरण में चैलेंज करोगे, तो ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको उस पर स्टे मिल जाए, आपको उस पर वो सूची जो है रद्द कर दी जाए। उसको करने के लिए जो है आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि जो लिस्ट जारी हुई है उससे हमारा पर्सनली व्यक्तिगत जो है हित प्रभावित हो रहा है, हमारा जो राइट्स है उसका हनन हो रहा है। लेकिन 22,000 का जो मामला है वो बिल्कुल आरक्षण मामले से हटके है। पूरी तरीके से जो 90 और 97 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि पूर्ण समायोजन किया जाए। जब आप पूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हो तो इस लिस्ट से तो आपका जो है मैटर बिल्कुल हटके है, ये आरक्षण मामला है, आपकी मांग अलग है। तो आप अपनी मांग उस बेस पे रखिए, ना कि किसी भी लिस्ट को उठा के जो है चैलेंज करिए, उसको रद्द करने की मांग करिए। ये कहीं ना कहीं गलत है और जो है इस पर आप अपना पैसा और समय बर्बाद कर सकते हो। अंत में आपको इस पर जो है मिलना कुछ नहीं है इस पर, क्योंकि जो 6800 कैंडिडेट हैं वो खुद ही इस जो लिस्ट को लेके गए हैं कि भाई हमें आरक्षण नहीं दिया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में, और आरक्षण जो संवैधानिक एक नियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, उसको फॉलो करते हुए हम नियुक्ति के दावेदार हैं, उसको फॉलो करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी हमें नियुक्ति दें। इस प्रेर से वो जो है न्यायालय की शरण में गए हैं। और दूसरी बात कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है कि हाँ गलतियां हुई हैं, मेरिट लिस्ट को बनाने में गलतियां हुई हैं जिससे ये अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, तो हम इनको चयन जो है देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 6800 जो आरक्षण मामला है वो अपने आप में मजबूत पक्ष रखता है। तो उस पर आप अगर लेके जाओगे कि रद्द हो जाए, तो ऐसा नहीं है, मामला फंस सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सूची को रद्द कर दिया जाए। दूसरी चीज,
27-21% आरक्षण पूरा होगा लागू। तो जैसा कि संभावनाएं हैं इसकी, जैसा कि मांग की जा रही है कि 27 और 21% पूरा लागू होना चाहिए। सभी को ज्ञात है कि इस मैटर का जो है अब ये चुनाव बाद ही जो आचार संहिता 10 मार्च को आचार संहिता हट जाएगी, कोई नई गवर्नमेंट जो है बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही अधिकारियों ने इसको देखते हुए इसका मैटर जो है 22 मार्च को लगवा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी संभावना बनती है कि जो 27 और 21% का मामला है वो भी जो है सॉलिड जो है प्रूफ रखता है अपने आप में, और वो भी लागू होने की संभावना रखता है। लेकिन इससे जो 6800 वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो है वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, उनको चिंता करने की या उन्हें भविष्य में ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी या इनकी लिस्ट जो है रद्द कर दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो आरक्षण मामला पूरी तरह से न्यायालय के संज्ञान में है और आपके पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी है और अधिकारियों ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है, तो नियुक्ति तो आपको मिलेगी ही। और जो कैंडिडेट इसको रद्द करवाने के लिए, इसको कैंसिल करवाने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस पर कोई जीत मिलेगी। उनकी जो मंशा है वो पूर्ण होगी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रद्द करवाना चाहते हो, स्टे चाहते हो, तो सबसे पहले सॉलिड एविडेंस आपको देने पड़ेंगे कि आपका हित, व्यक्तिगत पर्सनली आपका जो राइट है वो इससे इफेक्ट हो रहा है, आपका हित प्रभावित हो रहा है, आपके अधिकार का हनन हो रहा है, आपको जो है आपको इस लिस्ट से जो 97 और 90% जो 97 और 90 वाले जो कैंडिडेट हैं, क्वालिफाई मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं, उनका किसी भी तरीके से इस मैटर से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो किस बेस पर जो है इसको रद्द करने के लिए, या स्टे तो पहले ही से ही लगी हुई है, तो रद्द करने की मांग किस बेस पे कर रहे हैं? आपका मैटर है, आप एक अलग तरीके से उसकी मांग रखिए। ये नहीं है, हो सकता है आप अपने अधिकार के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए हर कोई संघर्ष करता है, आप भी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी जगह गलत हो, आपने भी मेहनत की है, आपने क्वालिफाई किया है, तो आप भी जो है सरकार से उसकी मांग रखिए, ना कि जो लीगल जो लिस्ट है, जो अभ्यर्थी लीगली तौर पर उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, आप उनकी लिस्ट को रद्द करवाने के लिए तो कहीं ना कहीं आप अपना यहाँ समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। अब बात करेंगे यूपी टेट परीक्षा परिणाम जो है स्थगित हो चुका है। जैसा कि आपको जानकारी दी गई थी कि कल भी प्रीवियस वीडियो में मैंने जानकारी दी थी कि इसकी जो आंसर की है वो नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग की परमिशन नहीं मिली है आचार संहिता की वजह से। अभी इसका परिणाम जो है जारी नहीं हो सकता है, तो इसके चलते शासन द्वारा इसको परिणाम घोषित करने के लिए भी मांग की गई थी, परमिशन मांगी गई थी, जो कि शासन से जो परीक्षा संस्था है PNP उनको नहीं दी गई। TET 10 के बाद आएगा परिणाम, जैसा कि बताया गया था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 10 मार्च के बाद घोषित होगा। प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिणाम स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। शासन में सचिव अनामिका सिंह ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को भेजे पत्र में लिखा है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 तारीख को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में TET के परिणाम को स्थगित करने की स्तुति की है। समय सारणी के अनुसार 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था। तो जैसा कि आपको जानकारी दी गई थी कि संभावनाएं जो है कम है। परीक्षा परिणाम पहले तो आंसर की इसकी स्थगित हुई, अब आपका परीक्षा परिणाम भी आपको जो है 10 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा। अब 10 मार्च के बाद ये भी नहीं है कि जैसे ही उधर कोई सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है, वैसे ही दूसरे दिन आपका जो है परिणाम जारी हो जाए, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि न्यू गवर्नमेंट बनेगी तो कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी तबादला हो, कुछ ऐसी चीज़ें बने और थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपका जो है 10 मार्च के बाद या मार्च जो है 10 मार्च के बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह या आपका रिजल्ट जो है मार्च एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे कि इन टॉपिक से संबंधित और जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।